जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वो अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी की असीम कृपा एवं माता लक्ष्मी का वास रहता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पत्नी की वो कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी से अत्यंत परेशान एवं दुखी था, क्योंकि उसकी पत्नी उससे बात बात पर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती थी। उस व्यक्ति के घर में कंगाली छा गई थी। खाने के लिए एक भी दाना घर में नहीं था और ना ही पीने को पानी एवं ना ही पहनने को ढंग के वस्त्र आदि थे। दोस्तों, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के इस रोज रोज के क्लेश से अत्यंत परेशान हो गया था। और एक दिन की बात, वह व्यक्ति पत्नी से परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। तो वो व्यक्ति उस महात्मा साधु के पास बैठ जाता है और साधु के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। वो महात्मा, वो साधु उस व्यक्ति से पूछने लगे, हे पुत्र, आपको क्या परेशानी है? आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? तब वो व्यक्ति, वो आदमी साधु से बताता है कि हे महात्मा, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसके कारण मेरा छोटा सा व्यवसाय था वो भी बंद हो गया। अब हम एक एक दाने को तरसते हैं। हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। हमारे घर में ना खाने को है और ना ही पीने को पानी है और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र आदि है। मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करे, परंतु फिर भी वो रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूँ एवं बहुत परेशान हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। वो साधु महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे पुत्र, रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है। वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। उसके व्यापार व्यवसाय में हमेशा तरक्की होती है। दोस्तों, वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 चीजें बताने जा रहा हूं, उन 3 बातों को गांठ बांध लो। दोस्तों, वो व्यक्ति साधु महात्मा की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है एवं बहुत गौर से सुनने लगता है और साधु से कहता है कि हे महात्मा, कृपा करके आप बताने का कष्ट करें कि वो कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। अब दोस्तों, वो महात्मा उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको वो 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो प्रत्येक पति को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। और ये सब कहते हुए महात्मा कहानी सुनाने लगते हैं कि हे पुत्र, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था
उसका नगर में बहुत बड़ा व्यापार था। घर में सेठ एवं उसकी पत्नी रहते थे, यानी सेठानी। उस सेठ एवं सेठानी में आपस में अत्यंत प्रेम था। सेठ के घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि कभी भी नहीं होता था। इसलिए उनके व्यवसाय व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। सेठ का जीवन स्वर्ग समान था। सेठ सेठानी के प्यार से लोग उन पर जलते थे। सेठ सेठानी के प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। इसी प्रकार सेठ सेठानी के प्रेम की बात नगर के राजा तक पहुंच जाती है। जब ये बात राजा तक पहुंचती है तो राजा भी सेठ सेठानी के प्यार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे नगर में एक ऐसा भी परिवार है, एक स्त्री एवं पुरुष ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में इतना प्यार, इतना प्रेम है कि आज तक अपने जीवन में मैंने कभी भी नहीं देखा, ना ही कभी सुना है। एक बार राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे नगर में प्रत्येक घर में एक दीपक जलाया जाए। तो राजा की रानी राजा से पूछती है कि हे महाराज, आप नगर में दीपक क्यों जलवा रहे हैं? रानी की बात सुनकर राजा रानी से कहते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम हमारे नगर के सेठ और सेठानी में है, वही प्रेम हमारे नगर के प्रत्येक पत्नी और पति के बीच में हो। इसीलिए मैं प्रत्येक घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और राजा का आदेश था कि सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। प्रिय मित्रों, राजा का आदेश मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं। परंतु जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन सेठ और सेठानी के घर में दीपक पूरी रात जलता है, क्योंकि सेठ और सेठानी का प्रेम बहुत ही ज्यादा गहरा था और दीपक प्रेम की निशानी होती है। इसलिए सेठानी रात भर दीपक जलाकर रखती थी ताकि दोनों का प्रेम हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, सेठ की सेठानी अपनी मनमानी से हर कार्य करती थी। उसका जैसा मन करता वो वही काम करती थी। परंतु सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत बुद्धिमान था, समझदार था और सेठ भली भांति जानता था कि यदि मैं अपनी पत्नी के लिए रोक टोक करूंगा, मना करूंगा, तो बेवजह ही घर में लड़ाई झगड़ा होगा। और इसी वजह से सेठानी की बहुत सी बातों को सेठ अनदेखा करता था। साथ ही इसलिए भी वो सेठानी की बातों को नजरअंदाज करता था ताकि उनका प्रेम एवं व्यवहार हमेशा बना रहे। दोस्तों, एक समय की बात है, शाम के समय राजा और रानी अपने महल पर खड़े होकर अपने नगर का सुंदर नजारा देख रहे थे। साथ ही राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे नगर में अंधेरा था, परंतु एक ही घर में दीपक की रोशनी थी और वो घर सेठ का था। तब राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो, सेठ एवं सेठानी में कितना अधिक प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक ऐसे ही जल रहा है। दोस्तों, दोनों इसी तरह राजा और रानी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तब राजा ने बोला, शायद सेठ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान एवं समझदार है। तो रानी बीच में ही बोलती है, नहीं महाराज, हो सकता है कि सेठानी अधिक समझदार है, जिसकी वजह से उनमें आपस में इतना प्रेम है। दोस्तों, सेठ की बातों को लेकर राजा और रानी में आपस में विवाद छिड़ गया और दोनों झगड़ने लगे। तब राजा बुद्धिमान था, राजा ने कहा, हे रानी, हम सेठ की बातों को लेकर इतना क्यों झगड़ते हैं, इसकी परीक्षा ली जाए। दोस्तों, सेठानी बोलती है, ठीक है महाराज, तो मैं अपने हिसाब से सेठानी की परीक्षा लूंगी और आप अपने हिसाब से
सेठ की परीक्षा लेंगे। देखते हैं कौन ज़्यादा समझदार एवं बुद्धिमान है और किसकी वजह से उनके घर में इतना प्रेम है और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, राजा ने रानी की बात मान ली और तभी राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया, अपने दास को बुलाया और कहा, जाओ, जो मैं कहता हूं वही बातें जाकर सेठ से कहना। तो दोस्तों, राजा का सैनिक सेठ के पास जाता है। उसी समय सेठानी कोई कार्य हेतु बाहर चली जाती है और सेठ घर में अकेला था। दोस्तों, राजा का सैनिक सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है कि हे सेठ जी, मुझे राजा ने भेजा है और राजा ने आपके लिए आदेश दिया है, आपसे कुछ बातें कहने को कहा है। तो सेठ कहने लगे, ठीक है, बताइए, राजा ने हमारे लिए क्या आदेश भेजा है, हमें क्या करना होगा। तो राजा का वह दास सेठ से कहता है कि हे सेठ जी, राजा ने बोला है कि यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ दे तो आपको आधा राज दिया जाएगा और यदि आप अपनी पत्नी को मार दो तो आपको पूरा राज्य दिया जाएगा। दोस्तों, दास की इतनी सी बात सुनकर सेठ बहुत ही क्रोधित हो गया और आग बबूला हो गया और कहने लगा, अपने राजा से जाकर कह दो इसी वक्त कि मैं तुम्हारा नगर छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी की हत्या करना तो दूर की बात, उसके बारे में ऐसे विचार भी नहीं करता हूं। दोस्तों, तभी राजा का सैनिक वहां से चला जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। तो राजा अपनी रानी को बुलाता है और सेठ के द्वारा जो भी बात कही वो सैनिक के मुख से रानी के सामने कहलवाता है। तो रानी बोली, ठीक है, अभी आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, लेकिन अभी मेरी परीक्षा बाकी है। रानी राजा की बात नहीं मानती है और रानी अपनी एक दासी को सेठानी के पास भेजती है और दासी से कहती है कि जो मैं कहूं वही जाकर सेठानी से कहना है। दोस्तों, दासी सेठानी के पास जाती है और सेठानी से कहती है कि हे सेठानी, रानी साहिबा ने मुझे आपके पास भेजा है और कोई खास संदेश आपके लिए रानी ने भेजा है। तो सेठानी बोलती है, ठीक है दासी, सुनाइए, आपकी रानी साहिबा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। तो दासी बोलती है, हे सेठानी, रानी ने कहा है कि यदि तुम अपने पति यानी सेठ को छोड़ दो तो तुम्हें आधा राज दिया जाएगा और बहुत सारे आभूषण वगैरह दिए जाएंगे, और यदि तुम अपने पति यानी सेठ को मार दो तो तुम्हें रानी बना दिया जाएगा। दोस्तों, इतनी बात सुनकर रानी बोलती है कि अगर मुझे रानी बना दिया जाए और मुझे राज्य दे दिया जाए तो मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। दोस्तों, तो दासी कहने लगती है कि तुम अपने पति की हत्या करोगी, हमें कैसे पता चलेगा। जिस दिन मेरे घर का दीपक बुझ जाएगा उसी समय आप जान लेना कि मैंने सेठ की हत्या कर दी है। दोस्तों, दासी वहां से जाती है और रानी को बात बताती है और रानी को स्त्री के बारे में ऐसा चरित्र जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और रानी संपूर्ण स्त्री जाति को लेकर बहुत ही क्रोधित होती है और सोचती है कि एक स्त्री होकर ऐसा कैसे कर सकती है। संपूर्ण स्त्री जाति पर रानी को घृणा होने लगती है और स्त्री जाति से रानी नफरत करने लगती है। तभी रानी राजा को बोलती है और राजा और रानी ने दोनों ने फैसला किया कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी उस सेठ को जान से मार दे। तो राजा ने दोस्तों सैनिकों को भेजा और सैनिकों से कहा कि जाओ, तुम सेठ को बचाओ, कहीं सेठानी सेठ को मार न दे। दोस्तों, राजा के सैनिक सेठानी के घर जाते हैं। सैनिकों ने सोचा कि रानी तो रात के समय सेठ को मारेगी, परंतु जैसे ही घर में घुसे तो आगे सेठ की लाश यानी उनका शरीर पड़ा हुआ था। सेठ का पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा हुआ था। तो सैनिक सेठानी से कहने लगे, तुमने बोला था कि दीपक बुझ जाएगा तो समझ लेना कि मैं सेठ को मारूंगी। दोस्तों, सेठानी कहने लगी कि मुझे तो सेठ को वैसे ही मारना था, दीपक तो मारने के बाद ही बुझ जाएगा और आपको संदेश मिल जाता, इसलिए मैंने दिन में ही सेठ को दूध में जहर देकर मार दिया और शाम को दीपक बुझा दूंगी।
क्योंकि दिन में तो दीपक का पता चलता नहीं है। दोस्तों, सैनिकों ने राजा को जाकर बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सेठानी को यहाँ पर बुलाओ, और बुलाने के बाद में सेठानी को फांसी की सजा सुनाई और संपूर्ण स्त्री जाति से राजा को नफरत हो गई। दोस्तों, ये बात बताने के बाद साधु महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे पुत्र, क्या तुम्हें समझ में आया कि कौन सी वो 3 चीजें जो पति को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए? तभी वो व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा, नहीं महाराज, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर पत्नी की वो कौन सी चीजें हैं जो हर पति को देखनी चाहिए। तब महात्मा उस व्यक्ति को बताते हैं कि हर पति को अपनी पत्नी की पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वो कहाँ पर जाती है और कहाँ से आ रही है। जो ऐसा देखता है कि उनकी पत्नी कहाँ आ जा रही है, तो उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि उससे वो अपनी पत्नी पर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज जो पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए कि पत्नी की बोलचाल कैसी है, पत्नी का उसके प्रति रवैया व्यवहार कैसा है, वो अपने पति की बात मानती है या नहीं मानती, उसका सम्मान करती है या नहीं करती, अपने पति की इज्जत करती है या नहीं करती। अर्थात जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, उसकी इज्जत नहीं करती, ऐसी स्त्री अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसा कि सेठानी ने सेठ के साथ इतना अच्छा होते हुए भी ऐसा व्यवहार किया था। तीसरी चीज जो प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए कि हर पुरुष को अपनी पत्नी का चाल चलन बर्ताव आदि पर ध्यान देना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है, जानता है और उसके चाल चलन से वो पत्नी से ज्यादा प्रेम नहीं करता, बल्कि उन्हें नियंत्रण में रखता है, तो परिवार में क्लेश आदि कभी नहीं होता। प्रिय मित्रों, जो स्त्री अपने घर में अपनी मनमानी चलाती है, अपने पति की बातों को नहीं मानती और अपने पति के खिलाफ धोखा षड्यंत्र रचती है, उसके परिवार में ऐसी भयंकर परिस्थिति आती है कि उसका परिवार नरक के समान हो जाता है। ये 3 बातें महात्मा उस व्यक्ति को बताते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति इन 3 बातों को गांठ बांध लेता है और महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अतः इस वीडियो को सबके साथ शेयर अवश्य करना, ताकि किसी और के घर में सेठ और सेठानी जैसी बर्बादी ना हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।